आइए प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न को करते हैं। लिखा है कि आकृति में त्रिभुज डीओसी और त्रिभुज ओबी है। त्रिभुज ओडीसी ओडीसी और ओबीए ये क्या है, समरूप है। ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, अगर ये हमें दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है पता है कि इसका कोण ओ और इसका कोण ओ बराबर है, इसका कोण डी और बी बराबर है। ठीक है, इसका सी और ए बराबर है, मतलब संगत है एक तरीके से। हमें बोल रखा है बीओसी 125 है और सीडीओ ये 70 है। हमें ज्ञात करना है डीओसी एक कोण ये हमें बताना है कितना है। ठीक है, और एक है डीसीओ एक हमें ये बताना है कि ये कितना है, और एक हमें बताना है ओ ए बी हमें ये बताना है। 1 2 3 ये 3 कोण हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम करते हैं इन्हें ज्ञात। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो डीबी एक रेखा है। ठीक है, रेखा एक ही रेखा पे बने हुए कोणों को हम रेखीय युग्म कोण कहते हैं। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं कि चूंकि इसका हल है ये, चूंकि डी बी एक रेखा है, अतः कोण कोण जो हमें ज्ञात करना है वही लिख देते हैं डीओसी। कोण डीओसी बराबर है कोण बीओसी के, कोण बीओसी के। ठीक है, बराबर नहीं है, इसका योग जो है वो 180 के बराबर है। किसके बराबर है, 180 के। कारण क्या है, रेखीय युग्म कोण। ठीक है ना, एक रेखा पर है इसलिए। डीओसी का मान हमें ज्ञात करना है, तो कोण डीओसी प्लस 125 बराबर है 180 के। तो कोण डीओसी का मान आ जाएगा 180 माइनस 125, जो कि आ जाएगा कितना आएगा, 180 में से 125 घटाने का मतलब क्या है, 30 घटा लीजिए पहले। 50 और 5 55, 55 डिग्री का मतलब कि ये वाला कोण जो है 55 डिग्री मिल गया हमको। ये 55 हो गया। ठीक है, ये 55 हुआ। अच्छा, अब त्रिभुज डी ओ सी में देखिए, हमें ये भी तो निकालना है ना, डी सी ओ ये वाला कोण। तो त्रिभुज डी ओ सी में अगर आप देखें तो एक कोण ये आपको पता है कि ये पता है, तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज डी सी ओ में क्या लिखेंगे, कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी का मान कितना है, 180। ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज के सारे कोणों का जो योग होता है वो क्या है, 180 होता है। त्रिभुज के कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज में ये बात लागू होती है। कोण डी का मान कितना है, कोण डी का मतलब ये कोण 70 डिग्री प्लस कोण ओ का मान कितना है, 55। ठीक है, कोण सी का मतलब ये है, और इसका मतलब है डी सी ओ क्या है, कोण डी सी ओ ये 180 हुआ। 70 और 55 कितना हो गया 7 5 12 और 5। ठीक है, 7 5 12 मतलब 120 और 5 125, और डी सी ओ बराबर 180। तो कोण डी सी ओ का मान आ जाएगा 180 माइनस 125। ठीक है, 180 में से अगर 25 माइनस 125 माइनस कर देंगे तो फिर वही बात आ गई 100। ठीक है ना, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। मतलब कि कोण डी सी ओ भी कितना है, 55 डिग्री है। अब हमसे पूछा गया है कि कोण ए ओ ए बी है ना, ये वाला कोण। एक चीज देखिए आप, यहाँ पे जो कोण सी है ना, ये कि इस सी के साथ ये ए जो है ना वो संगत कोण है। इसका मतलब जो कोण ये होगा वही कोण ये भी होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए, क्योंकि दिया है क्या, क्योंकि दिया है
त्रिभुज ओ डी सी समांतर है त्रिभुज ओ बी ए के, इसलिए कोण सी का मतलब क्या है, डी सी ओ समान है कोण, इस ए का मतलब क्या है, ओ ए बी, कोण ओ ए बी, और ये किसके बराबर है, बराबर है 55 डिग्री, लिख देंगे संगत कोण है इसके आधार पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रश्न है वो समाप्त होता है। आइए प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी के और विकर्ण ए सी और बी डी जो है परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी क्या है, समान है। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो ये सवाल जो है आपके पिछले प्रश्नावली 6.2 का 9वां प्रश्न है, उसको हमने थेल्स प्रमेय से किया है, क्योंकि वहां पर कुछ बात ही नहीं लिखी थी कि किस तरीके से करें। यहाँ बात लिख दी गई है कि कसौटी का प्रयोग करना है समरूपता की। यदि पेपर में भी ये बात ना लिख के आए तो आप थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके इसको लिख सकते हैं पेपर के अंदर। पेपर में अगर ये बात लिख के आए कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके करिए तो उसका ही प्रयोग करना पड़ेगा। पेपर में अगर ये लिख के आए कि समरूपता की कसौटी का प्रयोग करें तो उसमें वही करना पड़ेगा। कुछ नहीं लिखा तो आप किसी भी तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको दूसरा तरीका यहाँ पे दिखाया जाएगा कि समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके कैसे किया जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं, बोला गया है कि ए बी सी डी एक समलंब है, तो बनाते हैं हम इसे, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी, समलंब है। और ए बी जो है वो सी डी के क्या है, समांतर है, ये बात बोली गई है। बोला गया है विकर्ण ए सी, विकर्ण बना दिया हमने ए सी, और ये एक विकर्ण है क्या, बी डी, ठीक है ना। मिलते हैं ओ पर, कहाँ पे मिलते हैं, ओ पर। तो हमें कसौटी का प्रयोग करते दिखाना है, बस यही सवाल है। तो लिखते हैं हम, क्या लिखें, देखिए अगर हमने दो त्रिभुजों को अगर समरूप दिखा दिया तो उसमें हम उसकी भुजाओं के अनुपातों को और उसके संगत कोणों को बराबर लिख सकते हैं। ये हमने प्रमेय 6.3 और 6.4 में सीखा, ठीक है। तो हम लेते हैं ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी और डी ओ सी में क्या लेते हैं हम, देखिए। अच्छा, कुछ चीज समझते हैं। यदि दो भुजाएं अगर समांतर हो, दो रेखाएं अगर समांतर हो, इस तरीके से अगर कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है तो आप ध्यान से देखिए, एक चीज यहाँ एक जेड बन रहा है, ये कौन इसके बराबर है, ये कौन इसके बराबर है, जेड बन जाए या एस बन जाए, कोण क्या बराबर होता है, इसे वैकल्पिक आंतरिक कोण कहते हैं, ठीक है ना। और बाहर की तरफ बने तो बाहरी कोण कहते हैं, ठीक है। आंतरिक कोण भी लिख सकते हैं नॉर्मली। तो देखिए अगर आप यहाँ देखें तो ऐसे जेड बन रहा है, एक दिख रहा है आपको, ये मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है। तो आप लिख दीजिए कोण, इससे पहले हम एक बात और लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें एक बात दे रखी है, ए बी समांतर है किस बात, किसके, सी डी के। ये समांतर होनी चाहिए भुजाएं, तभी ये चीज करी जा सकती है, हर जगह नहीं कर सकते, क्योंकि जेड बनेगा ही तब। तो ए बी ओ लिखेंगे, कोण ए बी ओ बराबर है, ए बी ओ बराबर किसके है, सी डी ओ के, कोण सी डी ओ के, है ना। ये कोण इसके बराबर है। ठीक उसी तरह ये वाला कोण जो है ना इसके बराबर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, कोण डी सी ओ समान है किसके, बी ए ओ के। दोनों में लिख देंगे क्या, आंतरिक कोण। ये कारण हो गया, अगर दो कोण हम बराबर दिखा दें किसी भी त्रिभुज के अंदर, किसी भी दो त्रिभुजों में, तो वो समरूप हो जाते हैं। ये कौन सी प्रमेय थी, 6.3, और इसका कसौटी क्या है, कोण कोण कोण। तो हम लिख देंगे, क्योंकि दो को दिखाते तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, तो लिखते हैं त्रिभुज, हमें वही ध्यान देना है किस बात का, संगत कोणों का, ओ ए बी
समरूप है त्रिभुज ओ और ए के संगत कौन सा है, सी है, और डी के संगत बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी के संगत डी। दोनों समरूप होते हैं, किस कारण से होते हैं, किस कसौटी से होते हैं, कोण और कोण। आप चाहे 3 बार कोण लिख दीजिए और 2 बार लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ये दोनों क्या होगा, समरूप होगा। अब देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात को हम बराबर लिख सकते हैं, या संगत भुजाएं बराबर होने के बाद समरूप हो जाए तो संगत कोणों को बराबर लिख देंगे। तो देखिए, हम इस भुजा को लेते हैं OA, इसकी भुजा हमने ली क्या, OA, इस वाले त्रिभुज के लिए हमने भुजा OA, ठीक है ना। दूसरे वाले के क्या ले लेते हैं, OC ले लेते हैं। इस वाले के हमने ले ली, इस वाले त्रिभुज की ले ली हमने भुजा OB, इस वाले की क्या ले लेंगे, OD। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। किस आधार पे हुए, कि ये क्या है, संगत अनुपात है किसका, समरूप त्रिभुजों का, समरूप त्रिभुजों का ये संगत अनुपात है, अतः सिद्ध होता है, सिद्ध हुआ। ऐसे आपको ये सवाल अपने पेपर में करना है, ठीक है। अगर ये बात लिख के आ जाए तो, ये अगर ये बात नहीं लिख के आती तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। देखा आकृति में QR बटे QS बराबर है QT बटे PR के। QR बटे QS, QR बटे में QS बराबर है QT बटे PR के, QT बटे PR के, ठीक है। तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो हमें दर्शाना है कि PQS ये वाला त्रिभुज और TQR ये पूरा वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या है, समरूपी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दिखाना है कि ये PQS ये वाला त्रिभुज और TQR ये दोनों क्या है, समरूप है, ये हमें दिखाना है। तो हमें दिया क्या है, ये दिया है और ये दिया है। तो कई लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे और उस बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, ये अनुपात दिखा देंगे और ये कोण बराबर कर देंगे और ये लिख देंगे कि ना ये समरूप हो गए। पर यहाँ आप ऐसा कर नहीं सकते। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि PQS को दिखाना है हमें, PQR को नहीं दिखाना। कोण 1 और कोण 2, ये कोण 2 जो है वो PQR त्रिभुज में, पर हमें PQS दिखाना है और TQR दिखाना है। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर हम PQS और TQR लेंगे तो हमें एक चीज तो ये मिल जाएगा कि ये दोनों में क्या है, समान है। कोण 1 जो है दोनों में आ रहा है, TQR में भी आ रहा है और PQS में भी आ रहा है। लेकिन जो भुजा का अनुपात है वो देखिए QR जो है बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हो गई, QS जो है मान लीजिए छोटे वाले की हो गई, यहाँ पे QT जो है वो बड़े वाले की हो गई, परंतु यहाँ पे PR है, PR जो है वो PQS का भाग नहीं है। हमें इस PR को हटाना है। अगर हम इस PR को हटा दें और PQS में से किसी भी एक भुजा को ला दें तो इससे हमारा सवाल जो है वो हल हो जाएगा। तो लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें त्रिभुज PQR लेना पड़ेगा। त्रिभुज PQR में, ठीक है ना, त्रिभुज PQR में क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है, ठीक है। कोण 1 बराबर 2 है, अतः PQR, त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज अगर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया, मतलब PQ और PR जो है बराबर हो गए, PQ बराबर PR हो गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। PQ बराबर PR हो गया हमारे पास,
ठीक है, अब हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या था, ये दिया दिया क्या है हमें, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर। ठीक है ना, क्यू आर बटे क्यू एस क्यू टी बटे पी आर है। पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर है, तो हम पी आर की जगह पे पी क्यू रख देंगे, बाकी ऐसे लिख देंगे क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर की जगह पे क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा बस, पी क्यू या क्यू पी। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने से उसी उसी रूप में लिखा है, क्यू के नीचे क्यू, क्यू के नीचे क्यू, आर के नीचे एस, टी के नीचे पी। इसका मतलब कि क्या है कि ये इसके संगत है। यहाँ पे भी आपको दिखेगा क्यू के संगत है क्यू, पी के संगत है टी, यहाँ पे भी देखिए पी और टी आपस में संगत आ गए, और आर के संगत है एस, यहाँ पे देखिए आर और एस क्या हो गए, संगत आ गए। ठीक है, अब हम इसे करते हैं कि जो हमें त्रिभुज सिद्ध करना है उसी में लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, जो हमें सिद्ध करना है उसी में ले लेते हैं। क्या लिखेंगे कि कोण, ये कोण एक है, या इसको कोण क्यू भी कह सकते हैं, तो कोण क्यू बराबर है कोण क्यू के। ये क्या है, दोनों त्रिभुज में समान है, दोनों त्रिभुज में समान है। ठीक है, एक ही कोण है, ठीक है ना। उसके बाद कोण तो हमें दिखा दिया, और अब हम इसे लिख देंगे, ये समीकरण हमारा 2 था मान लीजिए, और क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे में क्यू पी, इसे लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मिलता है हमें, ये समीकरण 2 से मिलता है। अब देखिए क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, क्यू एस छोटे वाले की है, क्यू टी जो है वो बड़े वाले की है, और ठीक है ना, और क्यू पी या पी क्यू ये छोटे वाले के हो गए। अतः त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज टी क्यू आर के। किसके आधार पर हुआ है, दो भुजाओं का अनुपात दिखाया है और एक कोण दिखाया है, तो हम क्या लिखेंगे, भुजा कोण और भुजा के आधार पर ये क्या होता है, सिद्ध होता है। क्या होता है, ये सिद्ध होता है। ठीक है, तो आपका चौथा प्रश्न इस तरीके से होगा।